हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम गोपाल जी का एक नंबर गोपाल जी का मुकुट बनाएंगे। देखिए, बहुत ही प्यारा लगता है और बनाना भी बहुत इजी है। देखिए, पहले हमने बेस बनाया है और गोपाल जी का नाप कैसे लेते हैं वो भी बताएंगे। तो एक नंबर गोपाल जी का ये वाला मुकुट बनाएंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। इस वाली ड्रेस का और एक नंबर गोपाल जी की चोली का दोनों का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। देखिए, बहुत ही क्यूट लगता है। तो चलिए इस मुकुट को बनाना स्टार्ट करते हैं। और ड्रेस की और चोली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या तो आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इसके साथ मुकुट बनाने के लिए गोपाल जी का नाप कैसे लेते हैं वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, धागे में पहले तो इस तरह से नॉट लगा देंगे और फिर क्रोशिया डाल करके चेन बनाएंगे। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो इस तरह से हमें चेन ले लेनी है। और फिर देखिए गोपाल जी को किस तरह से नापना है। 15 चेन हमने बना ली है और ऐसे रख करके ऐसे करके नापना है। देखिए ऐसे। तो ये 15 चेन हमारी एक बार आ गई। देखिए, अगर आप चाहे तो एक और बढ़ा सकते हैं, 16 बना लीजिए। ऐसे 16 चेन हमने बना ली। और एक बार हमारा इस तरह से हमने नापा गोपाल जी के सर के ऊपर, तो देखिए एकदम अच्छे से हमारा 16 आ गई चेन। ऐसे देखिए, तो 16 की डबल कर देनी है। जितनी भी चेन हमारी होती है एक बार हम इसके सर पे नापेंगे। किसी भी नंबर गोपाल जी का इस तरह से आप नाप ले सकते हैं। और जितना भी एक बार में आता है उससे हमें डबल कर देने हैं। 16 से हमारी 32 हो जाएगी, 32। ये 16 है तो 32 कर देनी है हमें, डबल कर देंगे। फिर से 16 बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। देखिए, तो फिर से हमने 16 बना दिया, तो टोटल हमारी 32 चेन हो गई। और अब हम 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, उसे हमें स्किप करना है। वो वाली 2 चेन स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे। तो ऐसे ही रो को कंप्लीट कर दीजिए। ऐसे हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए, यहाँ तक जब पहुँच जाए, थोड़ा सा हमारा बाकी रह जाए, तब हम इस धागे को इस साइड मोड़ देंगे। जो शुरू वाला धागा था उसे हम इस साइड मोड़ करके साथ ले लेंगे क्रोशिया करते वक्त, ताकि हमें इसके अलग से नोट ना लगानी पड़े। ऐसे ऐसे इस धागे को थोड़ा सा खींच देंगे, बाकी का एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से हमें धागा काट देना है। एक चेन ली और थोड़ा सा लंबा रख करके धागे को काट देंगे और वापस से इस साइड से स्टार्ट करना है। ऐसे यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो हमने 2 चेन बनाई थी वहाँ पर उस चेन के अंदर डाल करके ऐसे फिर से 2 चेन बना देनी है। और पहला जो सिंगल क्रोशिया था उसका बैक लूप उठाएंगे। देखिए, पूरी चेन नहीं उठाई है हमने, बैक लूप उठाना है। देखिए ऐसे फ्रंट लूप छोड़ देंगे, बैक लूप में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ऐसे इस तरह से हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया। पीछे वाले धागे को साथ ले लिया हमने और ऐसे ही अब राउंड हम कंप्लीट कर देंगे। ऐसे बैक लूप उठाते जाएंगे और यहाँ पर आएंगे, तब हमारा थोड़ा सा रह जाए
तब जैसे हमने उस धागे को साथ लिया था वैसे इस धागे को भी साथ ले लेंगे। यहाँ पर आएंगे, 7-8 चेन हमारी बाकी रह जाए तब इस धागे को साथ ले लेंगे। देखिए दूसरी रो भी कंप्लीट कर दी और इस एक्स्ट्रा धागे को अब हम काट देंगे। तो दूसरी रो कंप्लीट होने के बाद फिर से एक चेन लेंगे, थोड़ा सा धागा रखेंगे, वापस से यहाँ से धागा काट देंगे और फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने उस वाली रो को किया था। 2 चेन ली थी, इसकी पहली वाली चेन के अंदर डाल देंगे और फिर यहाँ से वापस से धागे को स्टार्ट करेंगे। 2 चेन लेंगे और पहले सिंगल क्रोशे का बैक लूप उठाएंगे। पूरी चेन नहीं उठानी है, देखिए ऐसे बैक लूप उठाएंगे और सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे ऐसे। वापस से रो को कंप्लीट कर दीजिए और ये आखिरी वाला जब धागा है उसे हमें साथ ले लेना है। तो ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 3 रो हमने बनाई है, तो तीनों रो कंप्लीट हो गए हमारी। यहाँ पर एक चेन लेकर के थोड़ा सा धागा लंबा रख करके काटेंगे, फिर इसे नीडल में पिरो देंगे। इसे नीडल में पिरो करके रॉन्ग साइड पे इस धागे को ऐसे इधर उधर चला देंगे। ऐसे करके एक्स्ट्रा धागा फिर काट देंगे ऐसे। ये हमारी रॉन्ग साइड है। हमने तीनों राउंड को हमने राइट साइड में आए इसी तरह से बनाया है, काट के वापस से यहाँ से स्टार्ट करा था। तो देखिए तीनों रो जो है वो हमारी राइट साइड पे दिखाई देगी। तो अब हम इस बेस को जॉइंट करेंगे। तो देखिए ये हमने जो इस तरह से पकड़ा है वो हमारा राइट साइड है और यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये हमारा जो हिस्सा है वो भी नीचे वाला है और ये जो हमारा साइड है वो राइट साइड है। ये वाला हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। तीसरी रो जो हमने बनाई थी वो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो वो हमारा नीचे है। तो इस तरह से हमें बेल्ट को पकड़ के रखना है। देखिए ऐसे हमने पकड़ा है और फिर हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे ऐसे, इस तरह से कर दिया। और फिर अब इसे ऐसे यहाँ पर मोड़ करके नीचे से उंगली यहाँ से डाल करके इसको ऐसे पकड़ लेना है दोनों साइड को। अगर आपको इस तरह से आप इसे कंफर्टेबल नहीं पकड़ सकते हैं तो आप यहाँ पर मार्कर वगैरह कुछ भी डाल दीजिए, नीडल वगैरह, और यहाँ से हमें सिलना स्टार्ट करना है। यहाँ से दोनों साइड से थोड़े थोड़े से लूप लेते जाएंगे और सिलते जाएंगे। देखिए हमने नीडल में धागा पिरो लिया है और फिर यहाँ पर सिलते जाएंगे ऐसे। देखिए एक हमारा बेल्ट जॉइंट हो गया। अब हम दूसरा स्टार्ट करेंगे ऐसे। वैसे ये हो गया दोनों। अब हमें इस साइड मोड़ दे करके इस वाले होल को जॉइंट करना है ऐसे। यहाँ तक जॉइंट कर दिया। ये थोड़ा सा ही जितना दिखाई देता है उतना ही। फिर से मुकुट को इस साइड ले लेंगे और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे अब करना है। तो यहाँ पर थोड़े से लूप में इसे नीडल को लेके आएंगे, धागा काटना ना पड़े इसलिए, इस तरह से। और अब हम ये वाला जो हॉल दिखाई देता है इस स्पेस को भी हम कवर कर देंगे ऐसे। दोनों साइड से सामने सामने से स्टिच लेते जाएंगे। अब इस साइड हमारा है देखिए, तो यहाँ से भी हमें ऐसे करके नीडल को यहाँ पर निकाल देना है ऐसे, और फिर इस साइड को सिल लेंगे ऐसे। एक ही नीडल में सारा मुकुट जो है वो हमारा
सिलना कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी हमें धागा काटना नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ तक हॉल दिखाई देता है तो यहाँ तक हमने स्टिच कर दिया। और अब ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अलग से दिखाई देता है, देखिए। तो इसे भी हम थोड़ा सा मुकुट में से लेंगे और थोड़ा सा ऊपर वाली रो में से लेंगे। वैसे करके इसके साथ स्टिच कर देंगे ऐसे। ऐसे तो स्टिच कर दिया। अब हम इसको सीधा कर देंगे। ये हमारी उल्टी साइड थी, रॉन्ग साइड थी, और ये अब हमारी राइट साइड है, देखिए। तो ये बेस बन करके रेडी हो गया, देखिए। और अब हम इसे गोपाल जी को पहना करके देखेंगे, देखिए कितना प्यारा लगता है। बहुत ही अच्छे से फिटिंग आ जाता है गोपाल जी का। आप एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिए। और अब हम इसका बेस बनाएंगे, आगे वाला और पीछे वाला। तो देखिए अभी हम ये वाला छोटा वाला जो है वो बनाएंगे, आगे वाला। तो इसके अंदर हमने पिंक धागा लिया है। इसे हम इस तरह से पहले तो देखिए 2 उंगली पर ऐसे धागा लपेटेंगे और मैजिक रिंग बना देंगे। नीचे से धागे को स्टार्ट करेंगे, उंगलियां निकाल देंगे, देखिए ऐसे। और अब हम इसके अंदर 1 2 और 3 चेन ले लेंगे और फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हमें एकदम छोटा सा बनाना है, बड़ा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे। आप चाहे तो हाफ डबल क्रोशिया भी ले सकते हैं। अगर आपको ये फेदर छोटा रखना है तो आप हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। देखिए जैसे हमने डबल क्रोशिया किया है वैसे हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चेन कर दी और फिर हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकाल देते हैं। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया कर दिया। अब इस लूप को खींच देंगे। 9 से शायद ज़्यादा हो जाएंगे, 8 भी कर लेंगे तो भी चलेगा। एक मैं निकाल लेती हूँ। तो 8 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया कर दिया। अब लूप को खींच भी लिया है और अब एक चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा रख करके काट देंगे। अब हमें वाइट धागे से उसकी किनारी बनानी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ऐसे क्रोशे को डालेंगे और वाइट धागा यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे ऐसे। फिर एक चेन लेंगे और इस धागे को भी साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशा बनाएंगे पहले के ऊपर और फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। इसी के 2 लूप उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर डालना है, चेन में नहीं डालेंगे, सीधा अंदर डालेंगे हाफ डबल क्रोशे के बीच में। फिर से 3 चेन, फिर से दोनों लूप उठा करके सिंगल क्रोशा, फिर से हाफ डबल क्रोशे के बीच में डालेंगे। देखिए ऐसे बीच में डालना है, चेन में नहीं डालेंगे। फिर से 3 चेन। तो ऐसे ही हमें एंड तक बना देना है और सारे धागे साथ ले लेंगे ताकि हमें धागे की कहीं पर भी अलग से नॉट ना लगानी पड़े ऐसे। और ये एंड वाला धागा भी अब इस साइड मोड़ देंगे तो इसे भी हम साथ ले लेंगे ताकि हमें इसकी भी नॉट ना लगानी पड़े। जितना हो सके उतना धागा जो है वो बुनाई करते वक्त साथ ले लेंगे ताकि हमें कहीं पर भी अलग से नॉट ना लगानी पड़े ऐसे। अगर ये फेदर आपको बड़ा लगता है तो हाफ डबल क्रोशे से बनाइए, एकदम मीडियम बन जाएगा। देखिए मैंने हाफ डबल क्रोशे से बनाया, बहुत ही प्यारा बना है।
आखिरी वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर एक चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। और ये सारे धागे जो एक्स्ट्रा धागे हैं इसे हम थोड़ा थोड़ा सा पहले खींच देंगे, फिर बाद में कट कर देंगे। और वाइट वाला धागा जो अभी हमने काटा है उस धागे को हमें नीडल में पिरो करके वाइट वाले हिस्से के अंदर इस तरह रॉन्ग साइड में घुमा देंगे। अभी जो हमने ये वाला वाइट बनाया है वो वाला हम पिंक बनाएंगे। तो इसे हम इस तरह से पहले तो मैजिक रिंग बना देंगे। जैसे हमने बनाया था पहला वाला उसी तरह से मैजिक रिंग बनाई। और फिर 1 2 और 3 चेन, इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब इस लूप को खींच देंगे और फिर यहीं से ही हमें वापस से दूसरी रो स्टार्ट करनी है। तो 1 2 और 3 चेन लेकर के पलट देंगे और इसी के नीचे डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। फिर हर एक चेन में 2 बार बनाना है हमें। देखिए ऐसे हर एक चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे। और अब हमने वाइट धागे से किनारी बनानी है। तो ये जो हमारी रो है दूसरी रो वो हमारी राइट साइड है, तो यही वाली हमारी राइट साइड रहेगी। तो यहाँ से हम किनारी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर से वापस से अगर वाइट धागे से करना चाहते हैं तो वाइट धागे से भी कर सकते हैं। हमने पिंक को सेम बनाना है तो पिंक में ही हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर 3 चेन और इसी के ऊपर सिंगल क्रोशिया। और ये वाला धागा भी साथ ले लेंगे और फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए ऐसे वापस से 1 2 और 3 चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 स्किप करना है हमें। 2 स्किप करके उसके बाद का जो हॉल है उसके अंदर हमें बनाना है ऐसे। देखिए चेन में नहीं डाला है हमने, हॉल के अंदर डाला है। तो ऐसे ही हम 3 चेन लेंगे, इसी के 2 लूप उठाएंगे और वापस से यहाँ पर 1 और 2 स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले हॉल के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। देखिए फिर से 3 चेन, सिंगल क्रोशिया और अब इसके अंदर सिंगल क्रोशिया। 2 स्किप कर देना है हमें। देखिए फिर से 1 2 और 3 चेन, फिर से 2 स्किप करके सिंगल क्रोशिया। अब इस धागे को भी इस साइड मोड़ देंगे ताकि सारे धागे हमारे साथ में आ जाए ऐसे। तो ऐसे ही राउंड को अब हमें कंप्लीट करना है। फिर हमें जो हमने बेस बनाया है पगड़ी का उसके साथ हम जॉइंट कर देंगे ऐसे। देखिए
अब एक चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। फिर रॉन्ग साइड के अंदर हमें इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर काट देना है। और ये सारे जितने भी हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं वो सारे हम कट कर लेंगे। ऐसे। तो देखिए अब हम इसके ऊपर पहले ये वाला बेस लगा देंगे, छोटा वाला। तो यहाँ पर हमने नीडल का धागा जो था वो हमने काटा नहीं था। यहीं पर हमने जो मुकुट का बेस जो ये हमने पूरा सिला वही धागा हमारा यहीं पर है। तो वो धागा हम आगे लेके आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर ऐसे रख करके पहले आप देख लीजिए कि आपको कहाँ पर इस फेदर को लगाना है। तो ऐसे करके इसको उल्टा कर दीजिए और फिर इस साइड आपको ऐसे लगा लेना है। ऐसे उल्टा कर दिया। फिर थोड़ा थोड़ा स्टिच मुकुट के बेस में से ले लेंगे और थोड़ा सा फेदर में से ले लेंगे। और ऐसे करके हमें इसके साथ अच्छे से स्टिच कर देना है। ऐसे, सॉरी क्रोशिया आ गया। ऐसे ऐसे अब हमें इसे सीधा करना है। ऐसे और सीधा करके और एक दो बार ऐसे करके ले लेना है। देखिए ताकि ये हमारा आगे के साइड ढल ना जाए। ऐसे इस तरह से ऐसे अंदर अंदर ही धागा चलाएंगे तो दिखाई भी नहीं देगा। ऐसे देखिए अच्छे से हो गया। और अब हम इसी धागे को नीचे की ओर निकाल करके वापस से ऐसे पीछे निकाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सा बेस के अंदर स्टिच में लेंगे ताकि हमारा धागा अंदर भी कहीं पर भी दिखाई ना दे। देखिए और अब हमने पीछे के साइड इस धागे को निकाल देना है। ऐसे और अब हम पीछे के साइड ये वाला पिंक वाला फेदर ऐसे लगा देंगे। देखिए अब हम इस धागे को यहाँ से ऐसे कर देंगे और फिर जैसे हमने रखा था आगे से वैसे ही पकड़ के पीछे के साइड ले जा करके अब हम इसको अच्छे से लगा देंगे। ऐसे वैसे पूरा स्टिच कर देना है हमें। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे इतना स्टिच करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर ये जो पहली रो है उसी के अंदर ही चलाएंगे। इतना राउंड उतने में हम स्टिच कर देंगे। ऐसे ऐसे अब अच्छे से नॉट लगा करके धागा काट देंगे। यहीं पर ही थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके नॉट लगाते जाएंगे। ऐसे और फिर धागा काट देंगे। तो देखिए मुकुट बनकर के रेडी हो गया है। इसके अंदर हमने ये वाला मटेरियल्स लगाया है। आपके पास जो भी मटेरियल है वो आप इसे लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। पूरा भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये जो हमने पीछे वाला फेदर बनाया उसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।